नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार पांडे एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल में, जिसका मोटो है लीगल लैंग्वेज इन इजी लैंग्वेज। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज के डेट में मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े जो होते हैं। तो इस पर मैं एक आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि आप महिलाओं के पास इन केसेस में क्या क्या राइट्स हैं विधि के तहत, यानी वो क्या क्या एक्शन ले सकती हैं इन केसेस में। तो मेनली इसमें 5-6 तरीके के केसेस बनते हैं जिसका कि उपयोग महिला कर सकती है जब वो इन केसेस का शिकार होती है। तो पहला है कि भाई अगर डाउरी डाउरी का केस है, डाउरी हरेसमेंट का केस है, तो उसका वो कंप्लेन फाइल कर सकती है। दूसरा चीज़ है कि अगर उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत जो 2005 का डीवी एक्ट है उसके तहत केस फाइल कर सकती है। तीसरा जो है कि बाइगमी का केस बनता है। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि पत्नी के रहते हुए या पति के रहते हुए अगर कोई भी पार्टनर दूसरी शादी कर ले और वो पिछला जो शादी है उसमें तलाक ना हुआ हो, तो उस केस में बाइगमी का केस बनता है। 494 जो आईपीसी का है वो बाइगमी की बात करता है, तो इसका केस फाइल कर सकती है। उसके अलावा और भी जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स है अपने हस्बैंड के केस में फाइल कर सकती है। तो अब इसमें ये कि वाइफ क्या क्या केसेस इनिशिएट होता है, मतलब प्रोसीडिंग्स जब ये आगे बढ़ते हैं तो केसेस किस तरीके के फाइल होते हैं या कोर्ट में किस तरीके के केसेस आगे बढ़ते हैं, इस पर मैं बात बताता हूँ। तो मेनली देखिए, इसमें मेनली 4 से 5 तरीके के केस आते हैं। पहला जो केस वाइफ फाइल करती है वो है 498A का जो केस होता है। 498A क्या है? 498A ये है कि अगर किसी भी महिला, किसी भी मैरिड महिला के साथ में अगर उसका पति या उसके किसी रिलेटिव के द्वारा क्रुएलिटी किया जाए और उसे उस क्रुएलिटी के एवज में उसका डिजर्शन कर दिया जाए, यानी उसे घर से बाहर कर दिया जाए, उस पर अत्याचार किया जाए, तो महिला जो है 498A का उपयोग करके केस फाइल कर सकती है। ठीक है। दूसरा है कि अब भाई 498 का तो केस कर दिया, तो घर से पति ने बाहर कर दिया, तो महिला सर्वाइव कैसे करेगी? तो उसके लिए हमारे जो सीआरपीसी है उसका 125 सेक्शन और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 144 सेक्शन, जो अभी प्रेजेंट में जो एक्ट है उसके तहत क्या है, मेंटेनेंस का प्रोविजन है कि जो महिला है और बच्चा है, जो वैसे बच्चे जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, मैंने अपना लालन पालन खुद से नहीं कर सकते हैं, माइनर हैं, वो 18 साल से कम है और अपना खर्चा खुद नहीं चला सकते हैं, तो भाई उस केस में अपने फादर से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, केवल पत्नी ही नहीं कर सकती है। यहाँ पर मिस धारणा को दूर करना चाहूंगा कि बच्चे और पत्नी दोनों ही जा सकते हैं इस सेक्शन के तहत में हस्बैंड से, अपने कंसर्न हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। ठीक है। तो 125 का केस बनता है जिसमें कि पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करती है। अब 125 में क्या होता है? 125 में होता है कि 3 तरह का मेनली चीजें होती है। जब 125 का केस फाइल होता है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करती है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस इंटरिम मेंटेनेंस अवार्ड कर देती है कि भाई जब तक केस चल रहा है तब तक कुछ पैसा आप अपनी पत्नी को दीजिए, जब तक कि फाइनल केस का निपटारा ना हो जाए और मेंटेनेंस डिसाइड ना हो जाए कि भाई आपको क्या एलिमनी में पत्नी को मेंटेनेंस देना है। ठीक है। तब तक क्या करता है कोर्ट की इंटरिम मेंटेनेंस अवार्ड करता है। उसी 125 के तहत ये भी प्रोविजन है कि भाई जो प्रोसीडिंग्स है, जो केस प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, मतलब लिटिगेशन फाइट करने का जो खर्चा है वो भी पति पत्नी को दे, ये भी प्रोविजन है उसके तहत में। जब तक कि जब केस का निपटारा हो जाता है तो फिर वो मेंटेनेंस बन जाता है कि भाई इतना मेंटेनेंस आपको पर महीने देना है अपनी पत्नी को, और हस्बैंड को उस चीज को देना होता है। अगर सपोज दैट कि मेंटेनेंस बन जाए और पति कह दे कि मैं मेंटेनेंस दूंगा ही नहीं, पति देने से मना कर दे, तो उस केस में क्या राइट है पत्नी के पास? तो उस केस में ये राइट है कि अगर आज के डेट से मान लो आज के डेट में मेंटेनेंस कोर्ट ने अवार्ड कर दिया और 1 साल तक पति ने कोई पैसा नहीं दिया, तो उस 1 साल अवधि के बाद में जैसे ही 1 साल पूरा होता है, पत्नी जो है एग्जीक्यूशन, क्रिमिनल एग्जीक्यूशन इनिशिएट करा सकती है पति के अगेंस्ट में। क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है जिसमें कि आपको पता होगा कि 82 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खुद की जब्ती वगैरह चीजें होती हैं, जो भी एसेट्स बताए जाते हैं उसको कोर्ट फ्रीज करके पत्नी को ये कर देती है और उससे उसका भरपाई किया जाता है। चलिए उस चीज पर नहीं जाते, बड़ा वो लंबा टॉपिक है, उस पर जाऊंगा तो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाकर डालूंगा अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होगा। तो तीसरा, उसके आगे बढ़ते हैं, और क्या केस फाइल कर सकती है? तो भाई वो उसके अगेंस्ट की जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसके घर में मारपीट हुआ है, उसको घर से बाहर निकाला गया है, उसको उसकी उसके इमेज को ठोस पहुंचा गया, तो उस केस में डीवी केस फाइल कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 का जो डीवी एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस में भी चीजें हैं कि भाई क्या महिला के लड़की जो है, विक्टिम जो है, केवल वही केस फाइल कर सकती है? नहीं, उस केस में है कि लड़की खुद भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है, साथ में उसके बिहाफ पर कोई उसका रिलेटिव भी केस फाइल कर सकता है हस्बैंड के अगेंस्ट में। तीसरा है कि जो ऑफिसर्स है जिसके पास कंप्लेन गया डीवी एक्ट का, उसको लगता है कि इनफ एविडेंस है, तो वो भी मजिस्ट्रेट के पास में जाकर डीवी एक्ट का प्रोसीडिंग चालू करने के लिए बोल सकता है।
तो ये DB एक्ट को 12 का होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि लमसम कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया जाता है जो डैमेजेस है उस चीज़ की भरपाई के लिए। चौथा जो केस इनिशिएट हो सकता है मैट्रिमोनियल केस में, वो होता है सेक्शन 9 का, जो कि जनरली हस्बैंड के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि हस्बैंड भाई करते हैं कि भाई महिला छोड़ के चली गई, तो वो इस चीज़ का प्ली लेते हैं कि हम तो उसको साथ रहना चाहते हैं, तो वो छोड़ गई। तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल रेलेशन, दाम्पत्य अधिकार का जहाँ हनन होता है, तो उस केस में आप सेक्शन 9 का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आम भाषा में कहा जाता है कि साथ रहने के लिए हमने केस फाइल किया। चौथा क्या हो गया भाई, उसके अलावा क्या केस फाइल सकती है, तो भाई डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। अब जब अलग ही कर दिया है, साथ रहना नहीं, उसके साथ में रहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो तलाक का केस फाइल होता है। डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में, जो डाइवोर्स के जो प्रोविजन है उसके तहत जा सकती है, डाइवोर्स केस फाइल कर सकती है ला। और उसके अलावा क्या कर सकती है, मान सपोज कि उस शादी से उनका कोई बच्चा भी है, तो बच्चे के लिए क्या है, तो भाई कस्टडी के लिए भाई क्लेम कर सकता है। ये केस भी आइदर पार्टी दोनों में से कोई एक फाइल कर सकता है। जिसके पास बच्चा है उसके मतलब अपोजिट पार्टी, सपोज दैट वाइफ के पास बच्चा है तो हस्बैंड कस्टडी के लिए क्लेम कर सकता है, हस्बैंड के पास बच्चा है तो वाइफ क्लेम कर सकती है। अब उसमें सर्टेन कंडीशंस हैं कि किस किस केस में कस्टडी किसको अवार्ड होता है। ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर भी सेपरेट आपको समय देकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि चीज़ें कैसे कस्टडी की केस फाइल की जाती है और कैसे चीज़ें। तो मोटा मोटी ये केसेस फाइल होते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में, जो कि इन केसेस का बनाने का एम यही था कि महिलाओं के प्रति जो भाई जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस चीज़ को रोका जाए और उनको इस केसेस के तहत भाई एक इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए कि भाई अगर कुछ ऐसा इस तरीके का होता है तो आपको ये कानून के तहत ये संरक्षण दिए गए हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। कोई आपको किसी टॉपिक पर अगर मुझसे वीडियो चाहिए तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है अपना कमेंट जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।